देखिए, दिनांक 31 मई 2026 को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि कितारी बगान जो घाट रोड के पास है, जो कि चुटिया थाना अंतर्गत आता है, इसमें एक महिला किराएदार बन के रहती थी, रानी कुमारी उर्फ पूजा कुमारी। और जो घर के जो मालिक थे उन्होंने बताया कि ये मेरे घर में किराएदार रहती थी और इनकी जो है सस्पिशियस सिचुएशन में इनकी डेथ हो गई है और उनकी जो बॉडी है, उनका जो शव है वो बेड पर पड़ा हुआ था। तो उस संबंध में चूँकि प्रथम दृष्टया ज़्यादा इंजरी के मार्क्स मिले भी नहीं थे, तो प्रथम दृष्टया यूडी केस रजिस्टर किया गया। यूडी केस नंबर 1526 रजिस्टर किया गया और आगे जांच शुरू करी गई। इसमें जो महिला का जो शव है उसे पोस्टमार्टम के लिए आगे भेजा गया और साथ ही साथ यूडी केस में आगे अनुसंधान भी किया जा रहा था कि हो सकता है कि चूँकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया कि जो महिला की जो बॉडी है उस पर कुछ इंजरी मार्क्स थे, इंटरनल इंजरी मार्क्स थे और उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अननेचुरल डेथ बताई गई और महिला को ये बताया गया कि उसकी जो डेथ हुई है वो स्ट्रैंगुलेशन की वजह से हुई है। उसके पश्चात यूडी केस को जो है एफआईआर में कन्वर्ट किया गया, क्योंकि सीरियस नेचर का केस था। मर्डर का केस रजिस्टर करते हुए कल दिनांक 6/7/2026 को मर्डर केस रजिस्टर किया गया, जिसमें केस नंबर 101 26 चुटिया थाना अंतर्गत रजिस्टर करते हुए साथ में एक छापेमारी टीम का गठन किया गया। इसमें जो टीम का जो गठन किया गया उसने तकनीकी विश्लेषण किया, साथ ही साथ लोगों से, आसपास के लोगों से पूछताछ भी करी। इसमें जो महिला का जो पुराना कोई इतिहास है कि किससे बातचीत होती थी, किससे नहीं होती थी। महिला चूँकि मैरिड थी लेकिन अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह रही थी। बाकी तथ्यों पर भी जांच करी गई और जांच में ये सामने आया कि जो ये महिला थी रानी कुमारी, इनका एक पूर्व का प्रेमी था राहुल कुमार गुप्ता, जो कि शादी से पूर्व से भी इनके साथ प्रेम संबंध था उनका और शादी होने के पश्चात भी ये लगातार अपने प्रेमी के संपर्क में थी, जिसके कारण इनकी जो शादी जहाँ हुई थी वहाँ से भी ये अपना शादी छोड़कर और राहुल कुमार गुप्ता ने ही एक रूम इसको फिर रेंट पर लेकर दिया था चुटिया थाना अंतर्गत और वो ही इसका इन महिला का जो है सारा खर्चा पानी देता था। उसके पश्चात क्या हुआ कि राहुल कुमार गुप्ता को शक हुआ कि ये महिला जो है उनको चीट कर रही हैं और उन्होंने जब राहुल कुमार गुप्ता को जब गिरफ्तार किया गया तो ये पता चला कि वो जिस दिन महिला की डेथ हुई उससे 2 दिन पहले से आकर चुटिया थाना अंतर्गत छुप के रह रहा था और उसकी गतिविधि पर नज़र रख रहा था और उसने पाया कि ये किसी और लड़के के साथ लिव इन रिलेशनशिप में उस रूम में रह रही थी। फिर आक्रोश में आकर इसने प्रेम प्रसंग और जो ईर्ष्या और आक्रोश में आकर इसने जो है फ्रेंडली एंट्री करी उस किराए के मकान में और आक्रोश में आकर इसने गला दबाकर उस महिला की हत्या कर दी। राहुल कुमार गुप्ता को कल रात को आज अर्ली मॉर्निंग अरेस्ट कर लिया गया है और इसको जो है जेल भेजा जा रहा है। इसने अपना अपराध स्वीकार भी कर लिया है और इसने ये भी स्वीकार किया है कि इसने प्रेम प्रसंग, चीटिंग और ईर्ष्या के कारण ही ये जो महिला है उसका मर्डर कर दिया। देखिए, हो सकता है उस व्यक्ति को जानकारी हो, क्योंकि राहुल कुमार गुप्ता यहाँ नहीं रहता था। राहुल कुमार गुप्ता एक्चुअल में कोलकाता का रहने वाला है, लेकिन बीच बीच में यहाँ विजिट करता था। तो उसकी एब्सेंस में ये महिला अमन नाम के किसी एक और व्यक्ति है उसके साथ रहती थी और जब राहुल कुमार गुप्ता वापस यहाँ आता था तो उस टाइम जो दूसरा व्यक्ति है वो यहाँ से चला जाता था। धन्यवाद।